बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे हलीम, जिसके लिए हमने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त ले लिया है। 2 प्याज लिए हैं, एक प्याज कौरमे में डालेंगे और एक प्याज बघार में डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी एक एक चाय का चमचा लिया है हमने। धनिया पिसा हुआ ये कौरमे में जाएगा। और दालें, गेहूँ और जौ जो है हमने आधा किलो लिया था और इनको अच्छी तरह पानी में भिगो दिया है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाएँ। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है एक खाने का चमचा। ये नमक, मिर्च और हल्दी ये जो है दालों और गेहूं में डालेंगे हम। बहुत मज़े का ये हलीम बनता है और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। खाने में तो सबको पसंद आता ही, लेकिन फ़ायदेमंद भी बहुत है। ऑयल गरम करके उसके अंदर हम प्याज डाल के, एक प्याज ब्राउन करके और उसके अंदर गोश्त डालेंगे। प्याज को सिर्फ गोल्डन ब्राउन किया करना चाहिए, सुनहरा सा, ज़रा सा भी इसका रंग तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना तो सालन बिल्कुल बदशक्ल हो जाता है। बहुत एहतियात से प्याज को जो है ध्यान रख के ब्राउन करें, बिल्कुल सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो, ज़रा सा भी वो तेज़ कलर ना आए, इसका जला हुआ जैसा ना आ जाए। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खुश शक्ल प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। इसको हम अब इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। तकरीबन आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, अगर लेकिन आधा किलो अगर दाल गेहूँ ले रहे हैं तो आधा ही किलो ये ले लें। जितना वैसे गोश्त डलता है उससे इतना मज़ा आता है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे और इसके बाद इसके अंदर बाकी मसाले भी डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे गोश्त का जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया डालेंगे। पिसा हुआ धनिया एक एक खाने का चमचा सारी चीज़ें ली हैं। मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर पानी डाल के कुकर को 30 से 35 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल कितना अच्छा भुन गया है गोश्त और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह से। इसमें हम पानी डालेंगे और तकरीबन 35 मिनट सीटी बजने के बाद पकाएंगे इसको। दूसरे चूल्हे पे हम डालें गेहूँ और जौ रख देंगे। इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डलेगी, इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं डलेगा। एक खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और एक रोटी हमने आज रात की बची हुई थी, इसको बारीक बारीक टुकड़े करके डाल दिए हैं। ये भी डाल देंगे इसके अंदर। ये एक टिप है, आप अगर अपना अच्छा हलीम बनाना चाहते हैं खूब लेस वाला, तो ये एक रोटी आप डाल दें इसके अंदर, या आधी रोटी जितनी आपके पास हो, रोटी का एक टुकड़ा इसके अंदर ज़रूर बारीक बारीक तोड़ के डाल दें। दाल और गेहूं के साथ पका लें उसको। इससे बहुत अच्छा जायका भी बढ़ जाता है इसका हलीम का, और जो शक्ल आपको नज़र आती है बनने के बाद बिल्कुल जैसे बाज़ार का होता है वैसे ही बन जाता है, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारी दालें, गेहूँ बिल्कुल गल गई हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और गोश्त भी हमारा कौरमा भी तैयार हो चुका है। ये दालें और गेहूँ हमने ग्राइंड कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। इसके अंदर जो दाना आता है खाने में तो वो मज़े का लगता है। अब ये गोश्त को भी हम कूंडी में कूट लेंगे, जैसे हावन दस्ते से कूट लेंगे इसको। इससे अच्छा रेशा आता है, अगर ग्राइंड कर लेंगे तो टेस्ट तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये कि वो रेशा नहीं आता जो मज़ा देता है खाने में। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमने इसको कूट लिया है गोश्त को। अब इसको इन दालों के साथ मिक्स करके इसमें पानी डाल के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको इसकी थिकनेस रखनी हो, जितना गाढ़ा आपको पसंद हो या पतला जितना पसंद हो, उसके हिसाब से रख लें। पानी डाल के पका लें इसको। और बघार के लिए हम प्याज ब्राउन कर लेंगे, प्याज अलग निकाल लेंगे, सिर्फ इसको ऑयल जो है वो बघार में हलीम के ऊपर डाल देंगे।
बहुत ही खुश ज़ायक़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। ज़रूर बनाएँ और एंजॉय करें इसको। देखें कितना अच्छा हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ या सिर्फ़ ऐसे ही चमचे के साथ ले लें। बाज़ लोग चावल के साथ खाना पसंद करते हैं और बाज़ लोग रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो हलीम के साथ बिरयानी के ऊपर भी डाल के खाते हैं। तो जो अपनी पसंद के मुताबिक इसको खाएँ और हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये हमारी तरकीब कैसी लगी। इंशाअल्लाह दोबारा किसी नई तरकीब के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।